दोस्तों ये वीडियो स्पेशली स्कूल ट्रांसफ़र से रिलेटेड सभी छोटे बड़े सवाल, डाउट, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के बनाया है। अगर आपका भी कुछ इसी टाइप का सवाल, डाउट है तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा समझ लो। एट प्रेजेंट टाइम में बड़ी संख्या में, कम नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स स्कूल ट्रांसफ़र वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। ये सभी लोग दो कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जिन्हें पता ही नहीं है कि किन किन कंडीशन में स्कूल ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है और कौन कौन सी कंडीशन में ट्रांसफ़र में दिक्कत आती है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनको पता तो है कंडीशन, किन किन कंडीशन में ट्रांसफ़र हो जाता है, किन में नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में अप्लाई करते हैं उनका स्कूल उन्हें सीधा मना कर देता है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आपका ट्रांसफ़र हम नहीं करवा सकते। बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं पर्सनली। मैंने आपको सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स दे रखे हैं। आप मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। सर हम 10th क्लास में ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, हम 12th क्लास में ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, सर 9th में है, 8th में है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि दो चीज़ें हैं, एडमिशन और ट्रांसफ़र। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, कोई भी स्कूल आपके एडमिशन से मना नहीं कर सकता, कोई भी स्कूल आपके ट्रांसफ़र से मना नहीं कर सकता। ये दोनों आपके राइट हैं। आपको ये आपका अधिकार है, आप एडमिशन ले सकते हैं एंड ट्रांसफ़र ले सकते हैं। मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइवेट में भी ले सकते हैं लेकिन वहाँ फ़ीस है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली ना एडमिशन रुकता है ना ट्रांसफ़र रुकता है। हमारे चैनल पर आपके सभी छोटे बड़े डाउट, सवाल, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार मिल रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर भी आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ट्रांसफ़र हो भी सकता है कि नहीं। मैं एक केस आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे मेरे पास आते रहते हैं, बच्चों के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर हमने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया, हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम जिस स्कूल में चाहते थे उसी में हो गया। एक हफ्ते महीने बाद हमें समझ नहीं आया तो हम फिर से अपने पुराने वाले स्कूल के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब स्कूल मना कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ट्रांसफ़र ये गाय बकरियों का खेल नहीं है कि आप जब मर्जी यहाँ उड़ जाओ, जब मर्जी वहाँ उड़ जाओ। ऐसे में सिस्टम ख़राब होता है, तो आप ये इस तरह से बिल्कुल ना करें। सबसे पहले आप ये समझें कि भाई ट्रांसफ़र आप करवाना क्यों चाह रहे हैं, क्यों आखिर आप स्कूल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे कंडीशंस है जिनमें ट्रांसफ़र आपका नहीं होता और अक्सर मुझे यही केसेस देखने को मिलते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। अब आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो क्या गारंटी है दूसरे स्कूल में पढ़ाई हो रही है। बहुत सारे बच्चे बस वो मॉर्निंग में पढ़ना है, इवनिंग में पढ़ना है, इस स्कूल में ऐसी दिक्कत है, उस स्कूल में ऐसी दिक्कत है। तो भैया देखो ये दिक्कत परेशानी जो है ना हर स्कूल में लगभग है। अब आप जिस स्कूल में जाइए वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स मिलती है छोटी बड़ी, तो आप ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। दूसरी चीज़ देखिए, ट्रांसफ़र के लिए कुछ रूल रेगुलेशन है और कुछ टाइम बाउंडेशन है। ये नहीं कि आप जब मर्जी ट्रांसफ़र ले लो और जब मर्जी आप जिस स्कूल में ले लो। ये कुछ मतलब रूल रेगुलेशन है। फिर डिपार्टमेंट को पहले लगा कि भाई जब मर्जी बच्चा यहाँ आ रहा है, फिर वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ जा रहा है, तो डिपार्टमेंट ने कुछ रूल रेगुलेशन कर दिए कि भैया हर बच्चा ट्रांसफ़र नहीं ले पाएगा और हर कंडीशन में नहीं होगा। तो अगर आपका देखो घर दूर है, आपने पहले कहीं और रह रहे थे, अब आप कहीं और रह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। ये डिस्टेंस अगर आपके घर का दूर है। दूसरी कंडीशन होती है कि मान लीजिए आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो उस स्कूल में है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने स्कूल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं जिस स्कूल में वो सब्जेक्ट है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप जो हैं साइंस लेना चाहते हैं विद मैथ, या आप कोई भी सब्जेक्ट आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, वो आपके स्कूल में नहीं है, वो दूसरे स्कूल में। तो ऐसी कंडीशन में आप स्कूल ट्रांसफ़र
करवा सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पर साइंस है ही नहीं, वहाँ पर कॉमर्स है ही नहीं। तो अगर आपके स्कूल में साइंस नहीं है और आपको साइंस ही पढ़ना है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप क्राइटेरिया आपके हैं, मार्क्स वगैरह हैं, तो आप उस स्कूल में पढ़ सकते हैं जहाँ पर साइंस है। इसी तरह से कॉमर्स की भी बात होती है। तो अब जो है मान लीजिए आप सारे कंडीशन आपको कंप्लीट है। क्या क्या कंडीशन होती है दिल्ली गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, वो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। हाँ, प्रॉब्लम एक और आपके साथ, आप लोग बस कमेंट खेलते रहते हैं। बहुत सारे तो पेरेंट्स बच्चे अभी कमेंट करके चले गए होंगे, सर मेरा एडमिशन ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, अपनी प्रॉब्लम लिख रहे होंगे, जबकि मैं प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी सिर्फ कमेंट कर देते। यार कमेंट पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए आपके साथ वीडियो शेयर की जाती है। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। मान लीजिए आपके पास सारी कंडीशन है, लेकिन कंडीशन जो भी होती है ना वो डॉक्यूमेंट्स के साथ होती है। तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एंड डॉक्यूमेंट्स जो है अगर आपके पास है तो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में नहीं कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इस कंडीशन में नहीं कि हमारा बॉयज़ वाला स्कूल है, हमें गर्ल्स के साथ पढ़ना है, या शाम वाले में पढ़ाई नहीं होती। यार पढ़ाई नहीं होती है ऐसा नहीं है, पढ़ाई जो है बच्चे के अंदर है, टीचर के अंदर है। किसी स्कूल पार्टिकुलर को ऐसा नहीं कि जहाँ पढ़ाई होती है। बट हाँ, जब आपको लगा कि भाई हमारी सारी कंडीशन तो ठीक है लेकिन स्कूल ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा, तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि कुछ स्कूलों में या कुछ बच्चों से मैंने सुना कि वो कह रहे कि भैया आपका जो है रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होता है। डायरेक्टली सीधा बच्चे 10th में भी एडमिशन लेते हैं, सीधा बच्चे 12th में भी एडमिशन लेते हैं। अगर CBSE का रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम होती तो जो बच्चे सीधा 10th में आ रहे हैं उनका कैसे हो रहा है, सीधा 12th में एडमिशन होते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। देखिए CBSE का रजिस्ट्रेशन होता है और पूरी दिल्ली में CBSE एक जैसी है। मान लीजिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन अपने वाले स्कूल में कर दिया और आप ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में चाहते हो, तो वहाँ भी तो रजिस्ट्रेशन CBSE है ना, तो CBSE रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। ये कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है बेमतलब का इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए पेरेंट्स जो टीचर्स हैं या स्कूल है उन्हें मना कर देता है कि भैया आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए वैलिड रीज़न चाहिए। अब आप बिना रीज़न के अगर आप ऐसे घूम रहे हो तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी। और पेरेंट्स आपको मना क्यों करते हैं मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने 9th एक स्कूल से पढ़ा और आप ट्रांसफ़र चाहते हैं दूसरे स्कूल में, ऐसे में क्या होता है कि माहौल ख़राब हो जाता है, आप खुद का डिस्टर्बेंस हो जाता है। इस स्कूल में पढ़ रहे थे, बढ़िया अपना एक तरह से बॉन्डिंग हो गई थी दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ। जब आप नए स्कूल में जाते हैं तो फिर से आपको बॉन्डिंग बनानी पड़ती है, एंड बॉन्डिंग बनाने के चक्कर में आपकी पढ़ाई ख़राब हो जाती है। इसलिए आपकी भलाई के लिए टीचर आपको मना करते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रांसफ़र लेना ही लेना है और जो भी कंडीशन है वो आप अप्लाई करते हो, मतलब वो कंडीशन आपके साथ फिट बैठती है, तो आपका ट्रांसफ़र आसानी से होगा। आपकी एक प्रॉपर फाइल बनती है। अगर आप 10th के बाद करवाना चाहते हैं तो आपकी एक फ़ाइल बनती है, एंड वो फाइल जो है डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव होकर के आपकी आ जाती है और ऑलमोस्ट सभी का ट्रांसफ़र हो जाता है। आपकी क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अब बताइए। जो मैंने अभी शेयर नहीं किया उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगा। अदरवाइज आप घिसे पिटे अगर आपने प्रॉब्लम्स रखे तो उनका रिप्लाई नहीं हो पाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे, कहीं पे भी आप मुझसे अगर आप अपना कमेंट नहीं कर पा रहे तो आप मुझे पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं, एंड शेयरिंग कर दो इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। एक और चीज़ है कि ट्रांसफ़र आपका ऐसा नहीं है कि कभी भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र के लिए टाइम पीरियड फिक्स होता है। अभी ट्रांसफ़र बंद है, एक टाइम ओपन होता है, ट्रांसफ़र के लिए लिंक ओपन होता है, आप उसी दौरान अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जैसे ही लिंक ओपन होगा हमारे चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपके पास सारी अपडेट वीडियो जाती रहें और आप उस टाइम जब आएगा तो आप उसे समझ पाओगे। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।